हेलो जी, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करूँगी अच्छे होंगे। तो जी शाम का टाइम है, शाम से ही मेरा व्लॉग जो है शुरू हो रहा था। यहाँ पर अक्षय चढ़ा हुआ था टंकी के ऊपर और मैंने सारे गमलों में पानी वानी दे दिया था। शाम का टाइम था, तकरीबन कह लीजिए कि 6 साढ़े 6 7 बजे के आसपास का टाइम होगा। और काम मेरा आज काफ़ी रह रहा था क्योंकि आज दिन में हमें कहीं जाना पड़ा था, तो हम लोग वहाँ गए थे और सारा ही दिन जो है वहाँ पर लग गया हमारा। उसके आने के बाद से जो है मेरा रूटीन स्टार्ट हुआ है, यानी कि कह लीजिए कि काम काज शुरू हुआ था। तो वहाँ से आ गए हैं, आने के बाद तुरंत जो है नहा लिए धो लिए थे हम लोग और फिर उसके बाद जो मैं कपड़े वगैरह धुलने लग गई थी। तो यहाँ पर कह लीजिए कि बस रक्षित के पापा जो है कुर्ता पजामा पहन के गए थे, तो ये था कि बस हाथ से ही धुलने थे क्योंकि एक तो वीरवार था, मशीन वगैरह मैं लगाने वाली नहीं थी आज। और कपड़े धुलना मेरा काफ़ी ज़रूरी था, जो जो हम पहन के गए थे वो कपड़े जो हैं सारे ही मैंने यहाँ पर धुले हैं। तो बस हाथ से ही धुलने के लिए बैठ गई थी मैं शाम को, और ये था कि बस धुल जाएंगे और सुखा जो है मैं मशीन में दूंगी तो ये रहेगा कि सही, मतलब मशीन जो है मुझे नहीं लगानी पड़ेगी। कपड़े वगैरह ज़्यादातर जो है मैं कल ही धुलूंगी, यानी कि कह लीजिए कि शुक्रवार को धुलूंगी सारे कपड़े वगैरह। तो अभी यानी कि कह लीजिए कि बस ये जो कपड़े वगैरह थे मेरे रक्षित के, वो मैंने मशीन में डाल दिए धुलने के लिए। और रक्षित के पापा के जो कपड़े थे, यानी कि कुर्ता पजामा, यानी कि सैंडो बलियान और ये परना वगैरह जो भी रहता है, तो वो उनको जो है मैं अच्छे से नील दे दूंगी और उसके बाद जो है निचोड़ूंगी। और इतनी ही देर में फ्रेंड्स हो गया था अंधेरा, काफ़ी सारा अंधेरा हो गया था बाहर, तकरीबन कह लीजिए कि दिन जो है छिप चुका था। तो ये 2-4 कपड़े थे, ये सूख चुके थे, इनको मैं निकाल लेती हूँ और तो बस इनको जो है मैं बाहर वाले रूम में डाल दूँ, क्योंकि ऊपर जो है मैं इस टाइम पे रात को कपड़े वगैरह नहीं सुखाती हूँ। अदरवाइज़ मेरे कपड़े धुलना ज़रूरी ना होता तो मैं धुलती भी नहीं। और तो बस इसीलिए कह लीजिए कि यहाँ पर जो है सूख गए हैं। उसके बाद यहाँ पर सुबह से ही आज जो है मेरी गैस वगैरह साफ़ नहीं हुई थी, तो शाम को जब भी मैं अब खाना बना रही थी तो मैंने कहा गैस को जो है अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ही जो है खाना वगैरह बनाऊँगी, उसके बाद ही जो है गैस वगैरह चलाऊँगी। तो जी घर में भी मैंने कह लीजिए कि थोड़ा सा गंगा जल वगैरह छिड़क दिया था उस हिसाब से। और तो बस अब भी जो है गैस को क्लीन करूँगी और उसके बाद जो खाना बनाऊँगी, और 2-4 बर्तन भी है उनको भी धुलूँगी। तो खाने में मैं आज बनाने वाली हूँ खिचड़ी, और कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। तो जी बस यहाँ पर हो गया था किचन काउंटर भी लगभग मेरा साफ़, और दूध रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए। एक बार दूध जो है रक्षित को मैंने अभी पिलाया था, जैसे कि सो के उठा था वो अभी शाम के टाइम पे, तो मैंने उसको दूध पिलाया था क्योंकि खाना वगैरह कुछ घर पे मैंने बनाया नहीं था, तो क्या ही मैं उसको खिलाती। मैंने उसको जो है बोनविटा मिलाकर कह लीजिए कि दूध पिला दिया था 1 गिलास। और उसके बाद यहाँ पर जो है अपने चावल और यानी कि दाल भिगो दूँगी, क्योंकि खिचड़ी बनाने वाली हूँ मैं कुछ। आज कह लीजिए कि सारा दिन सफ़र में जा कर ना थक गए थे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा, और बस ये लग रहा था कि कुछ हल्का फुल्का खा के जो है सो जाएं बस। क्योंकि एक तो रात को 3 बजे से उठे हुए थे, और फिर ये था कि चलो कोई, मतलब कह लीजिए कि बस आज का दिन बहुत ही ज़्यादा गुजरा है, यानी कि कह लीजिए कि बेकार सा गया है। तो बस उस हिसाब से। और यहाँ पर जो है दाल वगैरह मैंने जो है अच्छे से धुल दिए थे, चावल वगैरह अपने, और उनको जो है भिगो कर रख दिया है। उसी के साथ यहाँ पर जो है रक्षित के पापा के जूते भी सूख गए थे। अब ये वाले कपड़े जो है ये भी मैं डाल दूंगी यहीं पर, यानी कि मशीन में नहीं चढ़ने के लिए, खाली जो है ड्रायर होने के लिए। और उसके बाद ये नील का पानी था उसको मैं डाल दूंगी इधर, क्योंकि मशीन का भी थोड़ा बहुत पानी वगैरह निकल ही गया था। तो ये था कि गीला भार से हो ही गया था, और मुझे ये था कि चलो कोई बात नहीं, आज ये झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह कुछ नहीं हुआ है सुबह से, तो कम से कम शाम के टाइम पे कह लीजिए कि अपना मेन गेट तो कम से कम जो है धुले जाए, यानी कि उस पर धुले ना, भले ही थोड़ा बहुत पानी जो है वो बिखर ही जाए, तो कम से कम मेन गेट जो है वो तो बासी ना रहे, कम से कम उसका तो कम से कम पानी वगैरह लग के जो है थोड़ा बहुत साफ़ हो जाए। इसीलिए मैंने पानी यहाँ पर ज़्यादा डाल दिया था। तो यहाँ पर जो है कपड़े वगैरह मेरे निचड़ने लग रहे थे, और जो कपड़े ज़्यादा गंदे थे यानी कि मशीन वाले, उनको मैंने रख दिया है टब में निकाल कर। उनको जो है मैं कल धुलूंगी, यानी कि कह लीजिए कि सुबह के टाइम पे उठूंगी तब ही मशीन लगाऊंगी। तो यहाँ पर जो है मैंने सारे कपड़े अच्छे से अरेंज कर दिए थे, मशीन वगैरह में डाल दिए थे, और सारे कपड़े जो है मेरे सूख कर यानी कि सूख गए थे अच्छे से। उसके बाद कह लीजिए कि मैंने वाइपर से सारा ही पानी खींच दिया है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है लगभग साफ़ कर दिया था। और अब जो है इसके बाद करूँगी मैं अपनी पूजा पाठ, यानी कि कह लीजिए कि शाम की दिया बाती। उससे पहले ये 2-4 बर्तन थे, इनको धुल लेती हूँ। और तो बस ये बर्तन आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड्स, सोच रहे होंगे कि खाना वगैरह बनानी है तो ये किस चीज़ के हैं। तो ये जो कल रात के मेरे बर्तन थे, यानी कि चावल वगैरह बनाए थे मैंने कुकर में, तो मैं उनको निकालना भूल गई थी शायद, और तो बस उसी के ही जिसमें दाल वगैरह निकाली थी वही बर्तन, सुबह अर्जेंट में जाना पड़ा तो ये सारे बर्तन वगैरह रह गए थे। और तो बस अब भी जो टाइम मुझे लगा है आने के बाद ये धुलने का, तो अब जो है मैं इनको धुल रही थी, तो इसी वजह से ये बर्तन थोड़े ज़्यादा लग रहे होंगे। और कहते हैं ना कि कभी कभी मजबूरी हो जाती है फ्रेंड्स कि हम चीज़ें नहीं मैनेज कर पाते हैं,
कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि जो हम सोचते नहीं हैं और वो हो जाती हैं, तो फिर हमें अपने हिसाब से, कहते हैं ना कि भगवान अपने हिसाब से दुनिया चलाते हैं जैसे उनको चलानी होती है। तो वही वाली बात थी और बस तो जाना पड़ा। और फिर ये था कि बर्तन वगैरह मेरे रह गए थे और यहाँ पर जो है बर्तन वगैरह मेरे अभी लगभग जो सारे धुल गए हैं। उसके साथ मैंने सिंक को भी धुल दिया है और मैंने पूजा के लिए जो है अंगारी बनाने के लिए रख दी है, यानी कि धुनी वगैरह जो भी मैं देती हूँ उसके लिए। और यहाँ पर जो है अपनी खिचड़ी भी मैं बनने के लिए रख दूँगी। खिचड़ी में मैं जो है डाल लेती हूँ, वैसे तो तड़का लगा के भी बना लेती हूँ, बट आज जो मैं बिल्कुल ही सिंपल सी बना रही हूँ, यानी कि नमक हल्दी डाल के सिर्फ और मूँग दाल की खिचड़ी, यानी कि यही बनाने वाली हूँ। बिल्कुल लिक्विड वाले से मैं बनाऊँगी और अच्छी बनती है। अगर आप लोग इसमें जीरे का और हींग का तड़का लगा दे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, यानी कि खाने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा टेस्ट आता है। और जो है हम खिचड़ी दही के साथ खाने वाले हैं, तो ये रहेगा कि चलो कुछ नहीं, कम से कम खिचड़ी खाकर ही जो है आज का दिन गुजर गया, अच्छे सा भी था। तो उसके बाद फ्रेंड्स अभी हो गई है गुड मॉर्निंग और दिन हो गया है, यानी कि कह लीजिए कि शुक्रवार का। तो जी शुक्रवार का दिन हो गया है, सुबह सुबह का टाइम है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं कर रही थी, यानी कि मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए हैं और उसी के साथ रक्षित भी यहाँ पर आ गया था। तो मैंने कल रात को उसके बाद कुछ भी यानी कि सूट नहीं किया था और फिर उसके बाद जो है मैं डायरेक्ट अभी यानी कि खाना वाना बनाने में लग गई थी। कुछ तो कह लीजिए कि तबीयत भी मेरी अभी ख़राब हो रही थी, यानी कि बिल्कुल एकदम सुस्ती जैसा अजीब सा लग रहा था मुझे। और यहाँ पर जो है मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए और आटा छान लूँगी, यानी कि पराठा बनाऊँगी। रक्षित को स्कूल भेजना है और रक्षित का लंच भी जो है वो तैयार करना है, तो लंच में मैं देने वाली हूँ उसे आज आलू का पराठा। तो आटा मैं यहाँ पर छान लूँगी सारा ही, यानी कि दिन तक का, यानी कि जितना भी हम यानी कि लंच के टाइम तक के लिए। तो बस ये था कि यहाँ पर आटा वगैरह सारे ही लगा दूँ, क्योंकि बार बार जो है ना लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कपड़े वगैरह भी धुलने थे और काफ़ी सारे काम थे, क्योंकि कल भी डस्टिंग वगैरह झाड़ू वगैरह नहीं हुआ था। तो डस्टिंग और झाड़ू वगैरह भी जो है मतलब काम तो करना ही था, पर डस्टिंग का ये था कि कल रह गई थी तो आज जो है अच्छे से करनी पड़ेगी। तो बस यहाँ पर जो है अपना आटा वगैरह लगाऊंगी, तब तक जो है मेरे आलू बॉईल होंगे। और फ्रेंड्स देखिए मेरा सिलेंडर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और ये वाला सिलेंडर बर्तन कितने काले कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और इसी के साथ यहाँ पर कह लीजिए कि मेरे आलू वगैरह बॉईल हो गए थे, बट मैं जो है आटा पहले लगा लूँगी। और ये पानी का जग यानी कि कल का ही भरा हुआ रखा था, तो मुझे लगा कि कल ये यूज़ नहीं हुआ था, तो इसको मैं जो है फेंक देती हूँ, दूसरा ही पानी यूज़ करती हूँ। क्योंकि ये रहता है ना फ्रेंड्स, प्लास्टिक के बर्तन में जब भी हम पानी वगैरह रखते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि भाई कीड़े वगैरह ना हो गए हों, या फिर थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि थोड़ा यानी कि मन में बहम सा जो है वो रह जाता है। तो इसलिए मैंने जो उस पानी को फेंक दिया था, दूसरा वाला आर ओ में से लिया है। और उसके बाद आटा लगा लूँगी फटाफट से सारा ही और आलू का पराठा बनाऊँगी, क्योंकि रक्षित को जो है कहीं लेट ना हो जाए। वैसे टाइम अभी जो है 7 बजे के आसपास का हुआ था, पर कहते हैं ना कि जब आलू के पराठे वगैरह बनाने हो तो आलू को थोड़ा सा ठंडा करना पड़ता है, उसके बाद ही जो है पराठा थोड़ा ढंग का बन पाता है। तो इसलिए जो है मैं आटा लगा के रख दूँगी, आलू को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखूँगी और फिर जो है रक्षित को नहलाऊँगी धुलाऊँगी, फ्रेशन अप वगैरह होगा, उसके बाद रेडी वगैरह होगा और तब जाकर कहीं मैं उसका आलू का पराठा बनाऊँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने कुकर उतार दिया था और कुकर उतारने के बाद उसकी जो है यहाँ पर सीटी निकालूंगी अच्छे से और बस। तो वेट नहीं करूँगी क्योंकि आलू ठंडा हो, बट ये था कि एक तो गर्मी है और गर्मी में अगर मैं आलू की यानी कि कुकर की सीटी वगैरह निकाल के रख दूँगी तो थोड़ा जल्दी वो जो है ठंडा हो जाएगा, वरना अपने आप में सीटी निकलने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और फिर जो है पराठा बिल्कुल फटाफटा बनेगा, बिल्कुल एकदम कहते हैं ना जो चकले पे चिपकेगा और बेलन पे चिपकेगा वैसे टाइप का। तो यहाँ पर जो है आलू वगैरह मेरे कुछ ज़्यादा ही बॉईल हो गए थे, तो मैं थोड़ा सा ठंडा पानी इनके ऊपर चला देती हूँ ताकि थोड़ा सा जब भी मैं आलू छीलूँगी तो मेरे हाथ जो है जलेंगे नहीं। तो यहाँ पर रक्षित आ गया था, रक्षित कह रहा था कि मम्मा मेरे कपड़े निकालो ये वो। तो यहाँ पर जो है रक्षित को मैं नहला धुला आई थी फ्रेंड्स और उसके बाद जो है आलू वगैरह छिल रही थी, क्योंकि रक्षित का पराठा बनाना था, मुझे स्कूल भेजना है उसे। और रक्षित के पापा जो है अभी तक आए नहीं थे और तो ये था कि बस उसको मैं रेडी वगैरह कर देती हूँ, जैसे ही आएंगे तो मैं उसको जो है भेज दूँगी। तो बस यहाँ पर जो है आलू थोड़े ज़्यादा हो गए थे, बट मैंने जो है बाकी के आलू रख दिए थे फ्रिज में और आधा आलू पूरा कंप्लीट मैंने ले लिया है एक पराठा बनाने के लिए रक्षित के लिए। और जैसे ही अगर वो दिन में भी बोलेगा तो मैं दिन में भी जो है उसको आलू का पराठा वगैरह बनाकर दे दूँगी, इसलिए मैंने जो है 2-3 आलू उबाल लिए थे। और फिर ये था कि अगर मेरा भी मन करता है अगर दिन में जैसे भाई पराठा वगैरह खाने का तो मैं अपने लिए भी बना लूँगी। और फिर ये था कि चलो एक आलू का क्या ही उबालूँगी, कम से कम 2-3 आलू उबाल देती हूँ, काम ही जो है वो आ जाएंगे। तो एक रोटी मैं गाय की बनाऊँगी सुबह के टाइम पे। और वैसे फ्रेंड्स आज हमारी छठ भी है, यानी कि जो हम लोग धोखते हैं। तो ये था कि
छठ पे क्या है स्पेशल बनाए, तो मैंने सिर्फ आलू के पराठे ही बनाए हैं। कुछ ऐसा बनाया नहीं मैंने कि खीर हलवा वगैरह, क्योंकि खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी मेरी, यानी कि हमारी। और तो बस जो है आलू का पराठा ही बना दिया है और गाय के लिए एक रोटी निकाल दी थी। तो बस यहाँ पर जो है आलू के पराठे को देसी घी लगाऊंगी और बिल्कुल यानी कि एकदम करारा कुरकुरे टाइप का पराठा बनाऊंगी। और पराठे में मैंने बिल्कुल बेसिक सा मटेरियल डाला था। यहाँ पर कह लीजिए कि हींग डाली थी, थोड़ा सा ज़ीरा डाला था और थोड़ा सा नमक डाला था। मिर्ची वगैरह मैंने कुछ ऐसा इसमें ऐड किया नहीं है, क्योंकि मैं बच्चे के लिए बना रही थी। बिल्कुल ही नॉर्मल जो है बेसिस के मसाले डाले हैं और पराठा बिल्कुल एकदम फूल के बना है, क्योंकि मैंने आलू को ठंडा कर लिया था। अगर हम गर्म आलू डालते तो फ्रेंड्स पराठा हमारा बिल्कुल भी फुला फुला नहीं बनता है। थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए हमें आटे को भी और आलू को भी, तब जाकर हमारे पराठे वगैरह एकदम फुले फुले और बिल्कुल एकदम साबुत से बनते हैं। तो यहाँ पर जो है बन गया था पराठा और उसके लिए जो है मैं अब करी थी रक्षित के लिए लंच का पैक। तो यहाँ पर जो है पराठे को मैं कटर की हेल्प से काट दूंगी, ताकि बच्चे को स्कूल में जो है यानी कि वाइट्स वगैरह कट करते हुए या फिर तोड़ते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो, इजीली जो है वो अलग हो जाए। तो यहाँ पर जो है पराठा कह लीजिए कि बिल्कुल एकदम फुला फुला बना था ना, तो यानी कि ऊपर वाली लेयर अलग हो गई थी, नीचे वाली लेयर अलग हो गई थी और जो है बिल्कुल ही अलग अलग हो गए थे। तो मैं उसको थोड़ा सा इकट्ठा करी थी। मैंने कहा पराठा तो यहीं पर ही जो है इस तरीके से बिखर गया था। तो बस यहाँ पर जो है दही डाल दूंगी, उसके साथ में थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर दूंगी। और यही जो सिंपल सा लंच में उसको देती हूँ दही वगैरह का। फ्रेंड्स डेली ही ये रहता है कि दही वगैरह, दही पराठा, दही सिंपल पराठा या फिर कह लीजिए कि कुछ और थोड़ा बहुत सैंडविच वगैरह, इस टाइप के लंच ज़्यादा मैं देती हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स अभी हमने चाय वगैरह भी पी ली थी और ये थोड़ी देर बाद से मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा सामान मेरा ख़त्म हो गया था, यानी कि मैं बना रही थी कड़ी पकौड़ा पालक। तो ये पता नहीं कैसा कॉम्बिनेशन, यानी कि कड़ी पालक बना रही थी पकौड़े वाली। तो बेसन मेरा यहाँ पर ख़त्म हो गया था, हालांकि मैंने जो है लस्सी में बेसन मिलाकर पहले से ही रख दिया था। फिर जो है रक्षित के पापा लेके आए थे 2 पैकेट बेसन और 1 पैकेट कह लीजिए कि हल्दी, क्योंकि हल्दी भी मेरी ख़त्म हो रही थी। और फिर मैंने कहा चलो अभी गए हैं तो हल्दी भी जो है मंगवाई लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर से जो है जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर रक्षित के पापा बोले कि उनको जो पकौड़े वाली कड़ी बनानी है, अदरवाइज़ मेरा ये था कि मैं जो है कड़ी और पालक की सब्जी बनाऊँगी तो काफ़ी अच्छी लगेगी। तो पकौड़े की यानी कि पकौड़े बनाने की तैयारी मैं यहाँ पर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने बेसन लिया है, हल्दी डाली है, जीरा डाला है, हल्के से लाल मिर्ची पाउडर डाली है और बस तो यही चीज़ें डाली है। नमक डालूंगी, थोड़ी सी हींग वगैरह भी ऐड की है। और अभी यहाँ पर जो है कह लीजिए कि इसमें थोड़ा सा मिर्ची वगैरह भी कट करके डालूंगी मैं इसमें, 1 से 2 बिल्कुल छोटी छोटी चॉप करूँगी, ताकि थोड़ा सा चटपटापन भी जो है पकौड़ों में आए और काफ़ी अच्छे से जो है फ्रेंड्स मेरे पकौड़े बनते हैं। बिल्कुल भी कह लीजिए कि टाइट पकौड़े नहीं रहते हैं, कड़ी में डालते बिल्कुल एकदम से जो रहते हैं ना कि अपने आप ही फूटते हैं, यानी कि वैसे वाले पकौड़े मेरे यहाँ पर रहते हैं। तो बस हाथ से बिल्कुल अच्छे से मैश कर लूँगी, क्योंकि चम्मच से भी कर सकती थी बट हाथ से थोड़ा जल्दी हो जाते, क्योंकि मेरा काम काफ़ी था और मेरे को लग नहीं रहा था कि मुझे पकोड़े वाली कड़ी बनानी, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है पकोड़े शकोड़े बनाने में। बट ये था कि चलो कोई नहीं, अब कहा है तो बना ही देते हैं। तो नमक वगैरह थोड़ा सा ऐड करूँगी मैं इसमें, थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो मैंने जो है कड़ी यानी कि लस्सी में जो मैंने बेसन घोल के रखा था उसमें डाल दिया बाकी का। और अभी जो है चलो तैयारी करते हैं, यानी कि पकोड़े वगैरह बनाने की। कढ़ाई ले लूँगी और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल वगैरह मैं जो है ऐड करूँगी और उसके बाद जो है उसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। तो बस यहाँ पर जो है पालक वगैरह भी मैंने साथ के साथ निकाल के रख दी थी फ्रेंड्स फ्रिज में से। और तो इसको थोड़ा सा कट करूँगी, क्योंकि मैं पहले तो सोच रही थी कि पालक को अलग से बॉईल कर लेती हूँ और उसके बाद कहिएगा कि मतलब कूट वगैरह के या पीस वगैरह के इसमें डालूँगी। बट फिर मुझे याद रहा कि कोई बात नहीं, मैं इसको जो है बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ और फिर जो है यानी कि प्याज टमाटर के साथ थोड़ी देर भून दूँगी, तो वही वाली शेप यानी कि आ जाएगी। कह लीजिएगा कि मतलब घुट जाएगी पालक हमारी उस टाइम पे। मैं बिल्कुल बारीक बारीक कट कर रही थी। और पालक जो आज मुझे दी थी ना फ्रेंड्स, यानी कि घर पे जो आई थी वो बिल्कुल जड़ से पालक आई हुई थी, यानी कि जो है काट कर नहीं आई हुई थी, जड़ भी साथ में पालक की आई हुई थी। तो बस हंसी आ रही थी कि मैंने कहा देखो कि तो जी बस फ्रेंड्स फिर मैं उसके बाद आ गई थी इधर। कड़ी मैंने रख दी है अपनी बनने के लिए। और बस तो यहाँ पर कह लीजिए कि कपड़े वगैरह जो कि मैंने कल सुखाए थे वो अच्छे से सूख चुके थे, तो उनको जो है मैं तय कर दूंगी और फिर जो है रख दूंगी, ताकि थोड़ा सा फैला हुआ कम लगेगा। और अब जो है अपनी क्लीनिंग वगैरह करूँगी, डस्टिंग करूँगी, झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। तो अब जो है मेरा रूटीन स्टार्ट हो गया है। और तो ये था कि जब खाने का फिक्स हो जाता है ना कि बस ये बनना है और उसकी जो तैयारी हो जाती है तो काफ़ी सही लगता है। तो यहाँ पर बस जो है उसके बाद दूध वगैरह भी मैंने जो ठंडा हो गया था, यानी कि सुबह गर्म किया था, तो उसको भी फ्रिज में रख दूंगी। और फिर मैं आ गई थी बाहर वाले रूम में।
तो जी यहाँ पर भी मैंने कल रात को कपड़े सुखाए थे, वो भी जो है मैं तय करूँगी, क्योंकि इन कपड़ों पे तो प्रेस ही होनी है। और उसके साथ साथ मैंने जो लड्डू गोपाल जी को भी उठा दिया था, यानी कि बिठा दिया है मंदिर में, और इनकी तय कर लूँगी टेम्परेली, क्योंकि इन पे आयरन वगैरह मुझे करनी थी। बट अभी जो है मुझे डस्टिंग वगैरह करनी थी, क्योंकि ये सोफ़े कवर वगैरह निकालने थे। मशीन जो है मैं लगाने वाली हूँ, यानी कि एक राउंड के कपड़े यानी कि करने थे मुझे। और ये था कि बस कपड़े भी धुल जाएंगे और फिर जो है कह लीजिए कि ये सोफ़े कवर वगैरह भी मुझे धुलने ही थे। और उसके बाद क्या, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने क्या आज कितना अच्छा बनाया है, यानी कि कह लीजिए कि हार बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, और जो चीज़ ठान लो ना बस वही मैं कर लेती हूँ। तो मैं आप लोगों से बोल रही थी पीछे एक ब्लॉग में कि मैं कवर बनाने वाली हूँ इसका, पर्दे का। तो ये देखिए कितना अच्छा बनाया है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और मैंने इसमें काफ़ी पैसे भी बचा लिए, कह लीजिए कि 500 से 600 रुपये मैंने शायद बचा लिए हैं, क्योंकि अगर मैं मार्केट से लेके आती इसका कवर, यानी कि कह लीजिए कि, तो वो कम से कम 500-600 रुपये का मिलता। और ये बस यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा है। और ये पर्दा था फ्रेंड्स मेरा, हालांकि मैंने हाँ पर्दा मैंने कट किया है, बट ये था कि मेरा कवर काफ़ी अच्छा बन गया। और इसके पीछे मैंने एक डोरी बनाई है, ये देखिए, इसको मैं देख रही थी कि लूज़ तो नहीं है, बट सही था, अच्छा लगा मुझे काफ़ी। और मैंने इसमें पॉकेट भी लगाई है, देखिए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप लोग भी बताइएगा कि कैसा लगा। एक हाउस वाइफ जो होती है ना फ्रेंड्स, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ इगड़म तिगड़म जो है कर ही लेती है। और बस कहते हैं ना कि जब हुनर हो खुद के हाथों में और बस आती है, तो क्यों पैसे ही लगाना, क्यों पैसे ही वेस्ट करना। तो इसीलिए जो है मैंने बना लिया था, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि जो मैंने पहले चादर वगैरह लगाई हुई थी उनसे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, लुक आ गया था एकदम से, बहुत ही ज़्यादा मन खुश हो गया था। मेहनत तो करनी ही पड़ी है, बट ये था कि चलो कोई बात नहीं, दिल को तसल्ली मिली है। अदरवाइज अच्छा नहीं लगता। तो ये था कि हाँ पर्दा भी वेस्ट हो गया और मेहनत भी वेस्ट हो गई, बट सही बना है। और जो ये मैंने डोरी वगैरह लगाई ना फ्रेंड्स, मैं बड़ी वाली चैन लेके आऊँगी, तो इसमें चैन लगा दूंगी इधर और उधर बगल के साइड, तो तब और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट अभी जो मेरे पास चैन वगैरह नहीं थी, तो मैं टेम्परेली मैंने दोनों ही साइड यानी कि डोरी वगैरह लगा दी है, इधर के साइड भी और उधर के साइड भी, ताकि ये जो है पर्दा बीच वाला बार बार जो है उड़ेगा नहीं। चैन लेके आऊँगी तब लगाऊंगी, तब भी आप लोगों को